मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। बहुत तकलीफ हो रही है। उसके छोड़ने का दुख है लेकिन दादू, उसने मुझे गलत समझा। उसको भरोसा नहीं था दादू मुझ पे कभी भी। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। सब कहते हैं कि तेरी कोई वीडियो आई है, क्यों किया तूने ऐसा? नहीं दादू, मैंने कुछ नहीं किया। तो मेरा भरोसा करती है ना? मैं ऐसा नहीं था दादू, कुछ नहीं किया। फिर ये सब कैसे? पता नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। बहुत तकलीफ हो रही है। उसके छोड़ने का दुख है लेकिन दादू, उसने मुझे गलत समझा। बहुत गलत समझा। उसको भरोसा नहीं था दादू मुझ पे कभी भी। पूछना तो दोबारा नहीं किया उसने। मैं बात करूं उससे? नहीं दादू, कोई जरूरत नहीं है। कोई सफाई नहीं देगा उसको। मैं बुरा हूं ना? बुरा ही सही। मिल जाएगा उसको कोई उसके जैसा। तुम जैसा कामयाब चाहती हो मैं वैसा बन के रहूँगा। तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। तुम कहोगी सुबह है सुबह है, तुम कहोगी शाम है शाम है। मुझसे कभी भी कोई कंप्लेन नहीं होगी। अंदर आ सकता हूँ? पापा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है पापा। बेटा, कई दिनों से मैं सोच रहा था कि आके तुमसे बात करूं, लेकिन मुनासिब ही नहीं समझा। और तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि तुमने ठीक से खाना पीना छोड़ दिया। भूख नहीं लग रही। देखो बेटा, हर इंसान से गलती होती है कोई ना कोई फैसला करने में। इसका ये मतलब नहीं है कि एक गलत फैसले की बुनियाद पर जिंदगी रुक जाए। बेटा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मैंने तो जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन गलत ले लिया। आपको मेरी वजह से कितनी एम्बैरेसमेंट हुई। आई एम रियली सॉरी। नहीं बेटा, आप कैसी बातें कर रही हो? देखो, एक चीज समझ लो, मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम तुम हो। और लोगों का क्या, वो तो बोलते रहते हैं, ये नहीं कहेंगे तो कुछ और कहेंगे। कोई तकलीफ नहीं होती मुझे उससे, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी रुक गई है, इससे तकलीफ पहुंचती है। भूल जाओ, हो गया जो होना था।
अब तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने करियर पे फोकस करना है, कामयाब होना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। और जैसी हॉस्पिटल की अप्रूवल मिल जाती है मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। फिर कुछ देर बाद तुम दोनों को सौंप दूंगा और मैं इत्मीनान से घर पे अपनी रिटायरमेंट एंजॉय करूंगा। राइट? तो थोड़ा मुस्कुरा तो दो। That's my girl. अरे हाउस जॉब कितने सर का दर्द है ना। तेरी वजह से सब कुछ कितना आसान था, बस रट लो और पास हो जाओ। मेरे तो यार जाते ही चक्कर आने लग जाते हैं। क्या हो गया तुम्हें? तुम अंदर भी कुछ नहीं बोल रही थी, इधर भी तुम ऐसे मुंह लटकाए बैठी हो गया जो होना था, भूल जाओ। चलो मैं तुम्हें कैंटीन लेके चलती हूँ, मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा खिलाती हूँ। मैं ठीक हूँ। किधर ठीक हो? शक्ल देखो अपनी। मुस्कुरा नहीं सकती तो एटलीस्ट नॉर्मल तो एक्ट करो ना। तो ये डिम्पल ये दिखा दो मुझे। अरे आयरा, तुम हॉस्पिटल आ गई। हमने तो सोचा था कि तुम शादी के बाद कंटिन्यू नहीं करोगी। हाँ कर लिया कंटिन्यू। एक्सक्यूज मी। यार मैंने तो सुना था कि कामयाब का बहुत बड़ा घर, बंगला, गाड़ियाँ, अच्छा बिजनेस है, इंडस्ट्रीज हैं। यार इस बेचारी की तो शादी ही टूट गई। तो सैड। तुम लोगों को इस सब पे हंसी आ रही है? खुशी मिल रही है तुम लोगों को ये सब कुछ करके? नहीं खुशी तो नहीं हो रही, बस हंसी आ रही है। वो उसे इतना बेवकूफ़ बना रहा था और ये शादी तक पहुंच गई। एक दफ़ा प्रोफाइल तो चेक कर लेती बेचारी। क्या हो गया तुम लोगों को? कोई एम्पैथी नाम की चीज है तुम लोगों के अंदर? तुम लोग ये सब कुछ उसके मुंह पे आके ही बोलने लग गए। ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग थी ये। जो सब कुछ था तेरे ही सहारे सारे तारे चमके